Hello students, let's see this question. The question says the dissociation of weak acid or your weak electrolyte is expressed in terms of Oswald dilution law. Stronger is the acid, weaker is its conjugate base. The dissociation constant of an acid Ka and its conjugate base Kb are related by the relation this Kw is equals to Ka into Kb. At 25 degrees Celsius, Kw ionic product of water is equals to 10 to the power minus 14. Phosphoric acid is a weak acid. It is used in fertilizers, food, detergent and toothpaste. Structure of phosphoric acid is this. So in तीनों hydrogens के लिए pKa values given है, right? Aqueous solution of phosphoric acid with a density of 1 gram per ml containing 0.05% by weight of phosphoric acid is used to impart taste to many soft drinks. The phosphate ion is an interfering radical. In qualitative analysis, it should be removed for analysis beyond third group of qualitative analysis. Question says, what is the molarity of phosphoric acid used in the soft drink? सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड यूज हो रहा है इसकी मोलारिटी क्या है? तो यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या लिखा है कि डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है इसके अंदर 1 ग्राम पर ml है, ठीक है, एंड इट इज 0.05% बाय वेट, इतना है। तो इसका मतलब क्या है कि 0.05 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यही मतलब है, ठीक है। सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर अगर ml में भी है तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट होता है, ठीक है, मोलर वेट होता है। सो मोलर वेट हमारा कितना है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4 है। तो इसका मोलर वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का मोलर वेट होता है 1 ग्राम पर मोल। एक फॉस्फोरस है, इसका मोलर वेट होता है 31 मान लीजिए, और 4 ऑक्सीजन है तो एक का होता है 16। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, या सो यहाँ से मोलारिटी के फॉर्मूले में डालोगे वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, या अच्छा। तो यहाँ से आपका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम, सॉरी, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन दिया ना, तो वेट ऑफ द सोल्यूशन है, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ द सोल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है? यहाँ से 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 100 ग्राम दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया? वॉल्यूम 100 ml हो गया, ठीक है, 100 ml हो गया। सो वैल्यूज डाल दो। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 0.05 ग्राम। मोलर वेट कितना है? 98 ग्राम पर मोल। 1000 से हमने डिवाइड किया है और वॉल्यूम हमने कितना निकाला? 100 ml निकाल लिया। सो ये कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या? देखो ये 10 है ऑलरेडी, और ये 10 की पावर यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा 00। तो एक से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 5/980। इसको सॉल्व कर लो। 5 डिवाइडेड बाय 980, सो इट कम्स आउट 0.0051, या तो इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ? आपका 5.1 राउंड ऑफ करके नहीं, अरेंज करके लिख सकती हूँ। 10 की पावर -3, 5.1 इंटू 10 की पावर -3। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।